मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। कैंची धाम में महाराज जी का दरबार लगा हुआ है, भक्तगण बैठे हुए हैं, सुधीर दादा खड़े हैं और वहां पर एक प्रश्न किया है एक भक्त ने महाराज जी से। महाराज जी ने उमादत्त शुक्ला की तरफ इशारा किया और उमादत्त शुक्ला ने उनके प्रश्न का उत्तर एक अपने संस्मरण से दिया। ठीक है ना? उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं, शायद ये बात कम समझ में आई होगी। बहुत सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए आप अमरनाथ नहीं गए और शुक्ला जी अमरनाथ घूम आए हैं। उस व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि कैसी कैसी कठिनाई आती हैं, क्या क्या होता है, कैसे दर्शन होते हैं। तो महाराज जी कह देते हैं, भाई शुक्ला जी बताओ। तो महाराज जी तख्त पे विराजमान रहते हैं, वो सुनते हैं और शुक्ला जी तो वही बताते हैं जो उन्होंने अनुभव से सीखा है, वहां जो देखा है। तो जो अनुभव का वर्णन होता है वो छूटा नहीं होता, वहां भटकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसे ही संस्मरण वो सुनाते हैं। महाराज जी जब कभी कोई मंत्रणा करते हैं तो उमादत्त शुक्ला को बुला लेते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं और बाकी व्यवस्था देखते हैं। आपको पता है, मैंने बताया है कि भंडारे की व्यवस्था हो, चाहे वो कैंची धाम का 15 जून का कार्यक्रम रहा हो या कहीं कोई विशेष व्यवस्था हो या कहीं जाना है, कहीं की यात्रा का प्रबंध करना है, तो बुलाया उमादत्त, कुंडी बंद की और मंत्रणा शुरू हो गई, पूरी प्लानिंग हो गई और पूरी प्लानिंग होने के बाद उस पर काम शुरू हो गया। आपको पता है कि अगर अच्छी प्लानिंग कर ली तो काम आधा हो गया। इंग्लिश में कहावत है, गुड प्लानिंग हाफ वर्क डन। यानी आपने अच्छा नियोजन कर लिया, अच्छी प्लानिंग कर ली तो आधा काम हो गया। तो वही करने के लिए महाराज जी उमादत्त शुक्ला से बंद कमरे में मंत्रणा किया करते थे और उमादत्त शुक्ला बहुत अच्छे व्यवस्थापक थे, बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाओं को देखते थे और जब कोई काम होता था, किसी को निर्देशित करना होता था, किसी को उस चीज से जोड़ना होता था, तो अपना अनुभव सुनाते थे, अनुभव को बांटते थे, जो बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टिकोण पर, व्यवहारिक धरातल पर बिल्कुल सही उतरता था। इसीलिए उमादत्त शुक्ला उन व्यवस्थापकों में रहते थे जहां बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती थी। एक बात और बता दूं मैं, सुधीर दादा लिखते हैं उमादत्त शुक्ला के बारे में। उमादत्त शुक्ला जो हैं ऐसे भक्तों में लोकप्रिय नहीं हो पाए, बहुत जान पहचान है। महाराज जी के जो भक्त आते हैं उनसे बहुत जान पहचान है। महाराज जी को जो भक्त आते हैं उमादत्त शुक्ला से मिलते हैं और बातें करते। व्यवस्थापक में तो होगा, लेकिन जो व्यवस्थापक आदमी बनता है तो वो नियम कानून से चलने वाला होता है। अपनी व्यवस्था के अंतर्गत वो जो नीतियां बनाता है, जो नियम बनाता है, चाहता है वो पालन हो। और जो लोग आते हैं सबके सब ये नहीं चाहते कि हम उन नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़े। जैसे महाराज जी के साथ भीड़ लगी हुई है, आप बाद में आए हैं, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप तब अपनी बात रखें जब आगे वाले रख लें, है ना, या जब आपको मौका दे दिया जाए। होता क्या है कि हम वीआईपी दीर्घा से हैं, हम बहुत वीआईपी हैं, यानी हम किसी बड़े पद पर हैं या हम ऐसे पद, जो भी स्थिति हो, हम पैसे वाले हैं, हम महाराज जी से अपनी बात पहले कहेंगे। नहीं होना चाहिए। अगर उमादत्त शुक्ला वहां ड्यूटी लगी हुई है तो फिर वो अपनी व्यवस्था को, चाहे आप पैसे वाले हो, आप किसी बड़े पद पर सुशोभित हो, महाराज जी का जो नियम या जो कायदा है वहां वैसे ही चलेगा। तो क्या होगा? नाराज हो जाएगा ना आदमी। देखिए, आधुनिक पीढ़ी जब
जो महाराज जी की एक पुरानी पीढ़ी थी भक्तों की, एक नई बनी, अब और नई बन रही है। मेरा निवेदन है इस पीढ़ी से कि जो भी नियम कायदे कानून जहां मंदिर में जाए कहीं जाए, अगर आपको पता चलते हैं तो उनका पालन करते हुए वहां पर अपनी प्रस्तुति रखें। अगर उन प्रस्तुति में आपने अपने को वीआईपी दीर्घा में मान लिया तो निश्चित रूप से आपको कोप्त होगी। इसमें मुझे भी एक आध अनुभव है ना। तो भगवान के यहां जब जाए तो कोई वीआईपी नहीं है, वहां पर सब एक तरह के हैं और एक नियम से ही आपको चलना चाहिए। तो फिर मैं पुनः कहूंगा कि जो अपने को वीआईपी मानने वाले भक्त होते हैं उन्हें व्यवस्था से गुजरते हुए थोड़ा सा हटपटा लगता है, तो व्यवस्थापक से नाराज होना स्वाभाविक बात है। व्यवस्था में अगर आपको समाहित होके चलना है, उससे समायोजन करके चलना है, तो आप ये समझ लीजिए कि उमादत्त शुक्ला से बढ़िया कोई व्यवस्थापक नहीं है ना। उमादत्त शुक्ला, आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति अगर व्यवस्था में, मान लीजिए इलाहाबाद चर्च लेन में भक्त आ रहे हैं, तो अगर व्यवस्था ये लग रहा है कि भोजन में अभी भोजन प्रसाद बढ़ रहा है उसमें, तो किचन में घुस जाते थे, माँ और मौसी की सहायता करने लगते थे, उनके साथ काम करने लगते थे। आज जब ये खबर मिली है कि उमादत्त शुक्ला चले गए हैं, सब दुखी हैं। उनकी यादों को चलचित्र की तरह दिमाग में देख रहे हैं, उनकी याद आती है, उनको देखना पड़ रहा है, एक मजबूरी है। जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना और याद आएंगे उमादत्त शुक्ला का ऐसा व्यक्तित्व। क्योंकि महाराज जी के जो भी भक्त हैं वो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं कई भक्तों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सच में बार बार मन करता है कि इन लोगों का सानिध्य प्राप्त हो, जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए हैं उनका सानिध्य प्राप्त हो। चलते हैं साहब, फिर मिलेंगे। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।